क्रेडिट चोर यहाँ पर एक क्रेडिट चोर हैं जो लगातार पप्पू यादव क्रेडिट चोर, सबसे बड़ा क्रेडिट चोर। 4 महीना नहीं हुआ है नेता बना हुआ, इनको यहाँ पूर्णिया का सांसद बना हुआ, ये क्रेडिट खा लिया कि एयरपोर्ट का सौगात मिला है पप्पू यादव जी के नेतृत्व में। आप खुद देखिए ना, मोदी जी संतोष कुशवाहा जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज मोदी जी बिहार आए, जो इनके बाद ये लगातार पूर्णिया को, सीमांचल को एयरपोर्ट का सौगात, जो कोसी सीमांचल के लिए अब बहुत बड़ी लंबी उड़ान होने वाली है। उसके बाद मखाना बोर्ड को का प्रस्तावित हुआ, वंदे भारत चला, अमृत भारत चले। ये जो काल है ये लुटेरों के लिए आज इस रैली के बाद कम से कम उन वामपंथी लोगों की तो नींद उड़ने वाली है, जिनको लगातार लगता था कि हम 90 के दशक को वापस लाएंगे। ये 90 के दशक वाले लोग नहीं हैं जो बिना सुरक्षा के सुबह से शाम तक मोदी जी का इंतजार करें। ये 90 के दशक वाले लोग नहीं हैं। ये आज का जगा हुआ युवा है। ये आज का मोदी जी को समझना। एक तरफ आज देखिए सारे तरफ जब से नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब से लग रहा है कि पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल। और ऐसा सीन अब भारत में भी कर सकते हैं। अर्पित शर्मा जैसे, रवीश कुमार जैसे, रेटिंग गोला जैसे कुछ जो वामपंथी लोग थे। तेजस्वी जी पोस्ट किए थे, बिहार का पड़ोसी है नेपाल, डरा नहीं रहे, बस बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को आज हम कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से सीमांचल के सीसाबाड़ी में सुबह से इतनी भीड़ है कि अगर आप इस रैली के आसपास दिख जाते तो आपके साथ क्या हो जाता कहना मुश्किल है। हम आपको डरा नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। सुन लीजिए। क्या कर दिए ऐसा सवाल? अरे बस रुक जाओ दादा, पूछ रहे क्या कर दिए ऐसा। पूर्णिया का अस्पताल दिखाने गए थे तेजस्वी जी, बोले देखो सारा खस्ता हाल है, 11 साल से मोदी जी और 20 साल से नीतीश जी बिहार को डीरेल कर दिया, डबल इंजन नहीं चाहिए। आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये 90 के दशक को देखा हुआ भी क्षेत्र था। 5 बजे के बाद माँ बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज यहाँ पर आप यहाँ से कुछ दूरी पर मरंगा में एथेनॉल प्लांट खुला है, सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला है। आज जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज बने हैं संतोष कुशवाहा जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। जिस हॉस्पिटल पे जाकर के ये कहता है ऐसा, अब हॉस्पिटल है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेड नहीं होता है, जितना बेड होता है उस पर सीमित लोग होते हैं। उसके बाद जो नीचे वाले होते हैं, नीचे वाले को दिखा दिए, ऊपर वाले को नहीं दिखाए। आईसीयू से लेके एनआईसीयू तक की स्थिति नहीं दिखाए, आप ओपीडी के लोगों को नहीं दिखाए। आज जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज जाकर ये देखिए, इनको तो समस्या है कि पूर्णिया जैसे छोटे शहर में सिग्नल लाइट, स्ट्रीट लाइट लग गया। पूर्णिया जैसे जगह जगह पे बैठक बन गए, जगह जगह पे बस स्टैंड को का क्लीननेस। आज बिहार में पटना के बाद अगर सबसे विकसित जिला कोई है तो वो पूर्णिया ही है। आप देख सकते हैं, आप जिस हाईवे पर चले हैं, ये हाईवे भी 90 के दशक में, लालू जी के दशक में, जब ट्रक बायसी अमोर और अररिया जोगबनी से आने वाला ट्रक था, वो घंटों तक फंसा रहता था। यही 0 माइल था। इस 0 माइल पे शाम को 5 बजे कट्टा दिखा करके लूटा जाता था। आज उसी 0 माइल पे आपके साथ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप दिल्ली से चल के यहाँ पर आए हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ये तो उन लोगों को जो लाठी गुंडागर्दी वाली सरकार चलती थी, जो बलात्कारियों की सरकार थी, जो चंपा विश्वास जैसे बलात्कारियों को सरकार तेजाब डाल करके, आज समझिए ना कि जो शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगवा रहा है, उसने शहाबुद्दीन के तेजाब कांड को भूल गया। एक परिवार के 3 बेटों का सत्यानाश कर दिया तेजाब डाल करके। उनसे आप कभी नहीं पूछते हैं। देखिए वोटर अधिकार यात्रा में तो हमको लगता है इससे 10% लोग भी नहीं आए होंगे। तो जितने लोग आज हम कह रहे हैं कि ये भारत का जन जी है, भारत का युवा है, जो मोदी जी को सुनने के लिए सुबह से शाम तक खड़ा है। और मोदी जी के समर्थन में हम पूरी तरीके से भारत के युवा, बिहार के युवा, सीमांचल पूछ रहे हैं। चलो देश हटाइए, वो बोलते देश हटाइए। 11 साल में मोदी जी बिहार को क्या दिए? 11 सवाल पूछे ना तेजस्वी। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि बिहार के लिए क्या किए। देखिए सवाल करने का अधिकार उसको होता है जो आपसे बेहतर हो। अगर आपसे बेहतर कोई नहीं है फिर भी सवाल कर रहा है, तो या तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या लगातार भड़काने का कार्य हो ही रहा है। उनके रैली में लगातार देख ही रहे हैं, मन से करता है कि इसको पीट दो, उसको कर दो। किसी पुलिस वालों को धमकी देते हुए दिखता है, कभी कुछ। अभी तो उनके भाई साहब ही एक्सपोज कर रहे हैं ना कि आरजेडी के कार्यालय में क्या होता है, ये क्या होता है। तो सवाल जब पूछते हैं तो जवाब तो आपको दिख ही रहा है कि जहां पर आप बाइक से आना पॉसिबल नहीं था, वहां पर अब आप प्लेन से चलिएगा। तो जवाब तो तेजस्वी यादव को मिल ही जाएगा ना कि जब तेजस्वी यादव लैंड करेंगे ना यहाँ पर पूर्णिया में, तो अब उनको बाइक से, कार से नहीं आना पड़ेगा कि 5 घंटा 7 घंटा आपको पटना से यहाँ जाने में लग जाएगा। अब 1 घंटे में पटना, आधे घंटे में पटना। सब कहते हैं कि ये सब बातें जो ना बीजेपी और जेडीयू जो ना प्रायोजित कराता है। लालू के युग में भी सड़कें थी, लालू के युग में भी चीजें चलती थी, और सबसे बड़ी बात लालू ने सोशल जस्टिस दिया। हाँ बिल्कुल सोशल जस्टिस दिया था। सोशल जस्टिस इतना था कि जब से सरकार बना, मतलब आपको भूख लगेगा, खाना खाइएगा, उसको भूख लगता है, वो चारा खाता है। घोटाले कौन करे हैं? आपको पढ़ने कहेगा आप कलम उठाए, उसको पढ़ने कहेगा वो लाठी उठा लेगा।
आपको आप अगर हिंदू हैं तो आप अपने आराध्य को मानते हैं, आप जय श्री राम बोलिएगा, उसको बोलिएगा तो नमाज पढ़ने वाला आदमी है, तो समस्या उसको वो हो जाती है। वो एक कौम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। इसी सीमांचल के धरती पे जब रैली, आज मोदी जी की रैली हुई है यहाँ पर, और रैली को सब सुन रहे हैं। क्या मोदी जी ने कभी ऊंच नीच की बात करी है? लेकिन बोले हैं क्या? नहीं बोले ना। लेकिन आज पप्पू यादव इसी मंच से खड़ा होकर के बोलता था कि हम नीच का सरकार कौन, ऊपर वाले का सरकार। आज तो पप्पू यादव को शर्म आनी चाहिए कि जो मंच के पीछे आप पड़े हुए हैं, आज तेजस्वी यादव आपको मंच से भगा रहा था लगातार। आपको 1 मिनट रोकूंगा मैं दोस्त। हमारे साथ एक दिव्यांग जन है, आपको दिखाई नहीं देता है जी। जो देख पा रहा हूँ। नाम क्या दोस्त? मेरा नाम भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद, आप लोग थोड़ा आप शांति बनाइएगा। किस यहाँ क्यों आए थे आप? मैं मोदी जी माननीय सर का दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन ना ही मैं उसका आवाज़ सुन पाया। लेकिन मेरा अभाग्य हुआ कि मेरा पैर यहाँ तक चल करके जरूर आया है। और सर सुनिए, ये मोदी जी जो है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये मोदी जी जो है ना तो कोई पार्टी है और न ही कोई राजनीतिक दल है। ये एक विष्णु अवतार है। त्रेता में राम का अवतार हुआ था, द्वापर में कृष्ण का, और सतयुग में सत्यनारायण का, और कलयुग में जो ये अवतार लिए हैं भगवान विष्णु का अवतार है। और ये कलयुग रूपी रावण का नाश करके कलयुग रूपी धर्म का ध्वजा फहराना चाहते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो भी तो इंसान है। क्या कर दिए ऐसा जो आपको ऐसा गुण नजर आ गया उनमें? ऐसा करने का 2 विकल्प है। पहला विकल्प आप देख लिए हैं 22 जनवरी 2024 को, इसका संकेत राम मंदिर के जरिए जितना भी नेता विपक्षी दल के, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सरकार हो, राम मंदिर के लिए घोषणा तो किए कि हाँ बना देंगे। अदालत में अर्जी तो लगाए, हाँ हम अदालत से कहने को तैयार है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार घोषणा ही नहीं किए, बल्कि राम मंदिर पर दत्त के लगे और राम मंदिर को बना दिए। ये तो पहला संकेत है। और दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत ये है कि अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी सरकार हैं, वो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, और इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को रुकवाने का नरेंद्र मोदी का हाथ है। ये मेरा यही दूसरा संकेत। और ये 2 संकेत में देखिएगा, भारत एक ऐसा देश है, अगर इस भारत के ऊपर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी हमारे गैर प्रतिनिधि या कोई भी आतंकवादी अगर भारत के ऊपर हाथ फेरने का कोशिश करेगा, तो जिस तरह कामदेव अग्नि में जल के भस्म हुआ, उसी तरह हमारे भारत के जो युवा विरोध करेंगे, वो भारत के विरोध करने वाले जल के भस्म हो जाएंगे। भक्त प्रहलाद, हमको एक बात बताइए, आप यहाँ तक आए, मोदी जी को नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। लेकिन राहुल जी, तेजस्वी जी कहते हैं कि मोदी जी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं। सर एग्जैक्टली मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कर्नाटक में तो अभी माननीय श्री कांग्रेस सरकार की सरकार है, और अभी माना कि बहुत जगह कांग्रेस की सरकार है। क्या वहाँ वोट चोरी नहीं होती है? क्या जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी राज्य में वोट चोरी होती है क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए ऐसे बात बोलने से। जो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रश्न उठाएगा, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक और चीज़ बताइए, अब बिहार से ही हैं? यस। इसी बिहार की धरती पर मोदी जी की मां को गाली दे दिया। जी, ये सर ये घोर निंदनीय है। माँ एक वो मोदी जी की माँ नहीं है, वो हमारे देशवासी की माँ है। और मोदी जी को गाली देना, समझ जाइए भारत माता का अपमान करना हुआ। और सुनिए, मोदी जी के माँ को गाली दिया है तो एक बात जान लीजिए, भारत की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है, और भारत की जनता से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक ऐसा विपक्षी दल को जवाब देंगे और ऐसा विपक्षी दल को सजा देंगे जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे विपक्षी दल। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, आप इतना तारीफ किए मोदी जी का, मोदी आपके लिए क्या किए? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए
सर पेंशन दे रहे हैं 1100 रुपया का। और मेरे लिए एक ऐसा काम किए हैं कि मेरे लिए स्कूल खुलवाने का काम किया है हम सभी के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। और हम लोगों को पहले अंधा कहते थे, लेकिन अंधा कहने का नाम हटा करके अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। अगर कोई अंधा कहेगा तो उनको 6 महीना या 2 साल तक का सज़ा हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। प्रहलाद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इनको लेके क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। मेरा नाम हुआ अशोक गोस्वामी। क्या करने आए थे? देखने आए थे मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को। देख लिए? हाँ देख लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्यों आए थे? काम धंधा नहीं है जो रैली में भीड़ बन के आए? धंधा तो रोज का काम धंधा है। अच्छा। जब उतना दूर से चलकर प्रधान, हाँ अरे सुनिए ना भाई, प्रधानमंत्री जी आए थे, उतना दूर से आए थे, ठीक है, तो हम लोग उसको देखने के लिए आए थे कि भाई क्या कहते हैं। सिर्फ देखने के लिए आए थे या कुछ किए हुए भी हैं? बहुत कुछ कर रहा है, जैसे जैसे कि शांति इलाका में माहौल है। अच्छा। हाँ, इतना वातावरण नहीं था जितना अभी है, शांति वातावरण है। पहले बहुत उग्रवाद था। बहुत ज्यादा। क्या था बताइए थोड़ा। हर चीज चलना मुश्किल था, वोट नहीं गिरा सकते थे। और कहिए, और अब सब कुछ ठीक है। अब वोट गिरा पा रहे हैं मोदी के टाइम में, लेकिन मोदी को ही वोट चोर कह रहे हैं। अरे कहने दीजिए, अच्छा, कहने दीजिए। अरे नीतीश कुमार मेरा है ना। नीतीश कुमार है हाँ, आपका? और क्या, नीतीश कुमार बढ़िया है। बढ़िया है। मोदी जितवे करेगा, जीतेगा। जितवे करेगा। क्यों जीतेगा? काम से जीतेगा। वो अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम? अच्छा काम हुआ ही जो हम लोग का देश को तो बचा कर रखा है। देश को अच्छा कर रखा है। जी। बिहार को? बिहारी तो है, बिहारी तो। बिहार को भी तो बहुत बड़ा बड़ा सौगात दे तब बड़ा बड़ा पुल बना दिया, बड़ा बड़ा रोड बना दिया, तब क्या बनाएगा? प्रशांत किशोर वगैरह। इस साल वो जितवे करेगा, हम लोग भी उसी का आदमी है। एक चीज हमको बताइए कि मोदी जी के आने से आपके जीवन में क्या बदला? बहुत अच्छा है। क्या बदला? क्या बदला ही, रोड घाट बहुत बदल गया है, रोड घाट सब बदल गया। बदल गया है। जिंदगी हम लोग का सफर हो गया।